जोहार संगवारी हो। न्यूज 36 के खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में मैं नीरज आप मन के स्वागत करत हूँ। ये कार्यक्रम में हमन आप मन के भेंट कराबो विधि के विशेषज्ञ मन के मन करा, जिन मन आप मन ला दी जानकारी कोर्ट कचहरी की जम्मो काम बुता के बारे में और नवा नवा कानून के बारे में और बताबो आप मन ला ये कानून के अपन अधिकार अपन न्याय पाए पर कैसे कर सकत हा। तो हमार आज स्टूडियो में मेहमान है अधिवक्ता संजय ठाकुर जी। संजय जी आपको के हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी, जय जोहार। सबसे पहली तो आप मन हमारे दर्शक मन अपन बारे में बतावा कि आप मन पढ़ाई कैसे करा और इतना बड़े वकील आज कैसे बने हवा, का परेशानी आई से? नीरज जी, मेरी स्कूली शिक्षा जो है वैदिक कॉन्वेंट स्कूल और मिशन स्कूल से हुई है। 1996 में मैंने 12th पास की। उसके बाद से मैं पीजी आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, बीए किया मैंने। सन 2001 में मैंने कौशलेंद्र राव विधि विश्वविद्यालय में एलएलबी प्रथम वर्ष का दाखिला लिया और 2004 में मैंने लॉ ग्रेजुएट किया। चूँकि मेरी इच्छा, मैं वकालत नहीं करना चाहता था, मैं तैयारी कर रहा था सब इंस्पेक्टर की बाद में, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया वहाँ सब इंस्पेक्टर में, तो मेरे पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं वकालत करने आया। वकालत की प्रोसीजर यह है, लॉ ग्रेजुएट होने के बाद मैं बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ यहाँ से फॉर्म लेना होता है। फॉर्म लेके वहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए वो फॉर्म फिलअप करना होता है और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। वहाँ से लोग आते हैं एग्ज़ाम लेने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। वो एग्ज़ाम होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर आप एज ए एडवोकेट आप न्यायालय में उपस्थित होकर किसी पक्षकार की पैरवी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोर सवाल यही है और कई जन हमारे दर्शक मन भी जानना चाहत होही कि आखिर एक घरेलू हिंसा का होती है। नीरज जी, घरेलू हिंसा के बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे संविधान के अधीन कोई भी महिला जो पारिवारिक हिंसा जेमा ओकर शारीरिक सुरक्षा, जीवन अंग वो प्रताड़ित थे, वो पीड़ित थे, कोई पारिवारिक है जो पीड़ा देते, वो घरेलू हिंसा के श्रेणी में आ जाते। तो ये घरेलू हिंसा कौन प्रकार हो सकता है, कैसे जानी कि हम असन घरेलू हिंसा का शिकार हुआ था? घरेलू हिंसा के प्रकार तो शारीरिक होते घरेलू हिंसा, और भावात्मक होते, मानसिक रूप से होते, लैंगिक होते और आर्थिक होते। शारीरिक घरेलू हिंसा अब ऐसे है कि कोई महिला लंग मारपीट किए जाते, वो शारीरिक घरेलू हिंसा में आ गए। शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाते, वो शारीरिक रूप से हो गए, मारपीट करते, वो शारीरिक घरेलू हिंसा हो गए। दूसरी चीज जो मानसिक रूप से, मतलब वो महिला ला गाली गलौज करके अपमानित करते, ये सब चीज करते, मतलब वो मानसिक रूप से प्रताड़ना में आ जाते है। लैंगिक में हो गए, वो महिला के स्वाभिमान के प्रति उला अपमानित करना, वो लैंगिक हो गए। लैंगिक घरेलू हिंसा के श्रेणी में आ जाए अगर वो महिला ला ऐसे प्रताड़ित करे जाते होला, है ना। और आर्थिक में हो गए, यदि कोई महिला के चल संपत्ति में हक या अधिकार है, वो अधिकार ले वाला वंचित किए जाते, तो वो आर्थिक घरेलू हिंसा के श्रेणी में आते। तो घरेलू हिंसा माई लोगन मन ऊपर भी हो सकता है कि लोग लइकन और बुजुर्ग ऊपर भी हो सकता है? नीरज जी, देखिए, जो एक्ट बना है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, मतलब एक्ट से ही समझ में आ जाते हैं कि ये जो एक्ट बने हैं केवल महिला मनवर बने हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तो ये एक्ट केवल महिला मनवर बने हैं। जैसे बुजुर्ग और बच्चा मन ऊपर घरेलू हिंसा हुई तब वो मन कैसे करी, का कर सकते? वो मन भी प्रावधान बने हुए हैं, यदि कोई होते तो आईपीसी में प्रावधान बने हुए हैं। बुजुर्ग या बच्चा मनवर होते और कई प्रकार के मनवर बने हुए एक्ट। घरेलू हिंसा ले ग्रसित या प्रताड़ित मनखे मन ला का करना चाहिए, कैसे मतलब न्याय मिली?
घरेलू हिंसा से ग्रसित या प्रताड़ित मनखे मल्ला सबसे पहले वो थाना में आवेदन भी कर सकते है ना। लेकिन घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 में जो प्रावधान बनाए गए हैं उसमें धारा 12 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना पड़ते। मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन हुआ है तो आवेदन करे के बाद मजिस्ट्रेट है वो आवेदन ला संरक्षण अधिकारी के समक्ष भेजते। अब वो संरक्षण अधिकारी जो है पीड़ित महिला और प्रत्यर्थी जो पीड़ा देते है ना, वो दोनों ला नोटिस भेजी, नोटिस दे के अपन समक्ष बुला है और दोनों के स्टेटमेंट बयान दर्ज कराते। बयान दर्ज करे के बाद जो संरक्षण अधिकारी है वो बयान ला मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनः वापस भेज देते और एक तिथि को निर्धारित करते कि अमुक तिथि में वो न्यायालय के समक्ष आप मन उपस्थित हो जा। ये तरह से पहला कार्यवाही होते। ओकर बाद मजिस्ट्रेट है वो उमा संज्ञान लेके दोनों पक्षकार के साक्ष्य लेते और साक्ष्य ले के बाद यदि वो पाते कि वो विपदाग्रस्त महिला लंग वास्तव में वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है वह लंग हुए है प्रताड़ना, तो प्रधान के जो एक्ट बने हैं वो एक्ट के अनुसार से फिर वो आदेश पारित करते। ठीक है संजय जी, तो अगला सवाल एक था कि घरेलू हिंसा जिन हुआ थे ओला रोके पर सरकार की तरफ से का प्रयास हुआ थे, एक बारे में थोड़ा बताओ। नीरज जी, घरेलू हिंसा ला रोके पर सरकार कई कदम उठाए हैं। साक्षरता अभियान, विधिक साक्षरता अभियान जगह जगह में करा थे। राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग के वो करे है, मतलब वो सुधार करे थे और ओला अच्छा से वो करे, मतलब महिलाओं मल्ला प्रोत्साहित करे बर ओला अच्छा से वो करे थे। और एक जो महिला थाना के अच्छा से विकास होते है ना, विधिक साक्षरता पर जगह जगह में कराए जाते, महिलाओं मतलब जागरूक करे जाते कि अगर कोई महिला के साथ ऐसे होते तो वो अमुक कार्रवाई कर सकते। सावधान सरकार जो ये जो प्रयास करते तो संगवारी हो अधिवक्ता संजय जी हमारा बहुत अच्छा जानकारी देवा थे। अभी एक तो वक्त हो गए छोट नान ब्रेक के बाद हम फिर मिलबो आप मन के अपन चैनल न्यूज़ 36 में। खबर के उस सब वो पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन। ये लड़ाई आप लड़ेंगे और जीतेंगे भी। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। सबने दिखाए के प्रयास की छत्तीसगढ़ अपन निर्माण के 16 साल में विकास के कौन दिशा में जा। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। लोगों की जमीन उद्योगपतियों को देने की कवायद लगातार चलती जाती है। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। छत्तीसगढ़ का नौजवान, छत्तीसगढ़ के युवा मन अब जाग के डोंगरगढ़ क्षेत्र में भारत सरकार की इस विशेष परियोजना को शुभारंभ करके खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। ये लड़ाई अंत तक जाएगी जब तक रमन सिंह को कुर्सी से अपदस्थ नहीं कर लिया जाएगा। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 में। हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया। मेहनत कश है मोर पहचान। कला संस्कृति के यहाँ है खदान। मड़ई मेला हमर शान। चंदन कस माटी हमर है जान। जल जंगल के हमन मयारू। नर नारी सब एक समान। गीत संगीत के रंग बखान। हमला देखे दुनिया जहान। सुघर बोली सुघर काया। छत्तीसगढ़िया हन हम, सबले बढ़िया हन हम। देखो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36।
मीठ बोली, गुरतुर भाखा, सुआ पंथी और नाचा। फिल्म के सुघर सुघर गाना, गीत संगीत के झमाझम ठिकाना, आनी बानी के कलाकार, सुन के मन में बजे झंकार। गुरतुर बोलीला अर्पण, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के दर्पण। कर्मा ददरिया के फुलझड़ी, देखो गीत के गुड़ी आपके अपन चैनल न्यूज 36 में जल्द ही। फिर से स्वागत है संगवारी हो हमारे खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी में। और आज हमारे संग में अधिवक्ता संजय जी मौजूद हवा। तो संजय जी, मैं आप मतलब एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे गांव के लड़का में रहते कोई लड़की हो गए तो उमन के ऊपर जैसे कुछ घरेलू हिंसा होते तो उमन कोर्ट कचहरी के बारे में तो जाना नहीं, काबर की मन पढ़े लिखे नहीं रहे उतना, तो उमन एक हिंसा होते तो उमन न्याय कैसे मिली, कैसे ये आप नीरज जी बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। इसमें देखिए गांव के लोग को विधिक जानकारी नहीं होती। तो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था मैंने कि ये विधिक साक्षरता सरकार महिलाओं पे हो रहे घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं को, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए विधिक साक्षरता दे रही है। महिलाओं में गाँव में जाके ये सब चीज़ की जानकारी दे रही है कि किसी के साथ अगर ऐसा वाकया होता है तो तुरंत संबंधित थाना या तुरंत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करें या महिला आयोग के समक्ष आवेदन करें। महिला आयोग के समक्ष आवेदन करने से वो महिला उनको सही दिशा में ले जाके आवेदन प्रस्तुत कराएंगे। ये प्रावधान करे जाते घरेलू हिंसा में। तो एक घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, का हो? नीरज जी, इला मैं आपला पूर्व ही बता चुके हूँ। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है। एमा जो महिला, पूर्व में बताया हूँ कि जो महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, लैंगिक या आर्थिक रूप से पीड़ित पहुंचा जाते वो घरेलू हिंसा है। और वो घरेलू हिंसा 2005 में यही नियम बनाया गया कि यदि घरेलू हिंसा कोई महिला के साथ होते तो वह कैसे अपन अर्जी पेश करे और न्यायालय ओला का अनुतोष दे सकते। ये घरेलू हिंसा बताए गए हैं कि बोला न्यायालय मतलब पावा थे कि वो घरेलू हिंसा करे, विपदाग्रस्त महिला के साथ घरेलू हिंसा हुए है तो विपदाग्रस्त महिला ला का अनुतोष दे सकी। ये प्रावधान बनाए गए हैं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में। संजय जी, प्रताड़ित मनखे ला कौन प्रकार ले न्याय मिलते, कैसे टाइप का न्याय मिलते? नीरज जी, प्रताड़ित महिला ला अनुतोष मिलते यदि मजिस्ट्रेट दोनों पक्ष के सुनवाई करे के बाद विपदाग्रस्त महिला के भी सुनते और प्रत्यर्थी के भी सुनते। दोनों के बयान दर्ज होते न्यायालय में। बयान दर्ज होए के बाद वो गुण दोष के आधार पर कोर्ट जो है वो प्रकरण के निराकरण करते। यदि पाते कि ये महिला के साथ जो है घरेलू हिंसा कारित हो है तो मजिस्ट्रेट वो महिला ला अनुतोष दिलाते, आर्थिक अनुतोष मिलते, जब बोला भरण पोषण, मेडिकल सुविधा और विभिन्न प्रकार की सुविधा, आवास सुविधा मिलते, संरक्षण सुविधा मिलते और कई प्रकार के सुविधा देते। और यदि ये प्रत्यर्थी ये सब सुविधा देने में इनकार करते, मजिस्ट्रेट के आदेश होने के बाद प्रत्यर्थी जो है ये सब सुविधा या आदेश के पालन के अवहेलना करते तो बोला 1 साल के सजा के प्रावधान है। उम्मीद करा था आप मतलब हमारे कार्यक्रम के माध्यम ले बहुत कन जरूरी और उपयोगी जानकारी मिली सोई, जेकर ले आप मतलब खचित लाभ मिली। संगवारी हो कानून के ऐसा है नवा जानकारी पाए पर हमारे खास कार्यक्रम कोर्ट कचहरी ला
देखत रही आप मन के अपन न्यूज चैनल न्यूज 36 में। और अगर आप मन हमारे चैनल ला यूट्यूब के माध्यम से देखा था तो सबले पहली नीचे दे सब्सक्राइब बटन ला दबा के हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करा, ताकि आप मन ला हर कार्यक्रम के अपडेट मिलते रहे। जम्मो कार्यक्रम ला देखे बार आप मन हमारे वेबसाइट www.news36live.com में भी आ सकत था और सोशल मीडिया के कोनो भी प्लेटफॉर्म में जाके भी आप मन हमन से जुड़ सकत था और अपन बहुमूल्य फीडबैक दे सकत था। तो संगे संग हमारे अवैया कार्यक्रम पर अपन सवाल भी पूछ सकत था। संजय जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आए हा तो हमारे दर्शक मन ला घरेलू जानकारी की घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दिए हा, देखने लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। संगी हो, हमारे कार्यक्रम के उद्देश्य है कि आप मन ला कानून के नवा जानकारी मिलाए, जेकर से आप मन अपन अधिकार ला समझ सका और जागरूक हो सका। तो आज बस इतने ही, मोला देवा इजाजत। जय जोहार।